अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम दो जो मेन इवेंट थे उन पे बात करेंगे, तो ज़रूर वीडियो पूरी देखिएगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर भी हो जाएंगी और मालूमात भी काफ़ी मिल जाएगी। सबसे पहले हम बाइडन के स्पेंडिंग पैकेज पर बात करेंगे। उन्होंने आज कांग्रेस से खिताब किया और उसमें अपने 1.8 ट्रिलियन स्पेंडिंग पैकेज के बारे में बताया, जो कि एजुकेशन और चाइल्ड केयर के मुतल्लिक है। इसके बारे में मैंने लास्ट वीक ही आपको अपडेट कर दिया था। प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि रीसेंट स्टडी में ये बात सामने आई है कि कंट्री की जो 55 सबसे बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, उन्होंने लास्ट फेडरल इनकम टैक्स साल में जो टैक्स पेड किया है वो 0 है। यानी कि $40 बिलियन के प्रॉफिट के बावजूद कोई टैक्स नहीं दिया गया, जो कि दुरुस्त बात नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि इस स्पेंडिंग पैकेज के लिए जो वेल्थी अमेरिकन हैं, जो तकरीबन 1% बनते हैं, उनसे टैक्स लिया जाएगा बजाय फेडरल बैंक से। और इसके अलावा बाइडेन ने कांग्रेस को कम से कम जो वेज है उसको भी $15 पर हार का बिल पास करने को कहा है। ये तो थी बाइडेन स्पेंडिंग पैकेज की डिटेल। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट जो कल का इवेंट था वो फेड का इवेंट था, उसके बारे में बात करते हैं। फेड ने अपनी जो स्टेटमेंट है उसमें अपनी जो इकोनॉमिक असेसमेंट है उसको अपग्रेड किया है और उन्होंने कहा है कि एक्टिविटी जो इकानमी की है और एम्प्लॉयमेंट है वो स्ट्रेंथन हो रही हैं और वो सेक्टर जो सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस से मुतासर हुए थे वो दोबारा से रिकवर हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद पावल ने अपनी जो टून है वही पुरानी टून डोवशी अपनाई और 4 मेन पॉइंट जो उन्होंने कहे वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, उन्होंने कहा कि अभी वो वक्त नहीं आया कि जो $120 बिलियन की बॉन्ड बाइंग है उसको टेपर किया जाए। मतलब ये कि वो $120 बिलियन की बाइंग जारी रखेंगे। नंबर 2, उन्होंने कहा कि अभी भी हम जो हैं वो सब्सटेंशियल जो प्रोग्रेस है उसके नज़दीक नहीं है, इसलिए अभी हमें थोड़ी सी वेट करना पड़ेगा। नंबर 3, उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने को फ़िलहाल तो आप भूल ही जाएं, फ़िलहाल उनका कोई इरादा नहीं है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का। और नंबर 4, इन्फ्लेशन के बारे में उन्होंने कहा कि वो मटीरियली 2% से अबव देख रहे हैं, लेकिन उसको नीचे लाने के लिए उनके पास टूल हैं। ओवरऑल जो खुलासा बनता है फेड का वो यही है कि वो आउटकम को देखकर फैसला करेंगे, बजाय इसके कि वो जस्ट फोरकास्ट पर ही फैसला करें, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी होल्डिंग पैटर्न जो है वही अपनाया है। इस डोविश टून की वजह से आप देखें कि डॉलर पर ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर आया और उसके जो पेयर थे यूरो, जीपीपी और गोल्ड, तमाम में हमें एक अच्छी बाइंग देखने में आई और गोल्ड ने 1790 के आसपास का हाई भी बनाया है। लेकिन एक बात जो है, इसके बावजूद जो एक लेटेस्ट डाटा आया है उसके मुताबिक वेडनेसडे को जो यूएस की इन्फ्लेशन एक्सेप्टेशन है वो 2013 के बाद बुलंद तरीन सतह यानी कि 2.41% पर पहुंच चुकी है, जिससे एक ये खदशा है कि दोबारा से रिफ्लेशन फेयर जो है दोबारा से मार्केट में आ सकता है। और अगर ये फेयर आता है तो हम यूएस डॉलर में जो मच अवेटेड रिकवरी है वो देख सकते हैं। ठीक हो गया, ये तो तमाम फंडामेंटल्स थी जो मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं गोल्ड के टेक्निकल पर। गोल्ड इस वक्त 1785 के आसपास चल रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। लाइक करने से थोड़ा सा मुझे हौसला मिलता है, तो इसलिए लाइक ज़रूर किया करें। गोल्ड 1784 के आसपास चल रहा है। एक हेल्थी रेजिस्टेंस ही गोल्ड की 1780 उस पर ओवरकम कर लिया है। तो आज की जो हमारी रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी वो मैं बता देता हूँ आपको। आज की जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी $1770 की। टुडे आवर सपोर्ट इज़ $1770। अगर गोल्ड 1770 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1760 और 1750 और इवन 1740 तक भी जा सकता है। अगर कल आप देखें तो कल जो हमारी सपोर्ट थी वो 1760 की थी और गोल्ड ने 1762 के आसपास के ही लो बनाए हैं।
ठीक हो गया जी। आज की सपोर्ट है हमारी $1770 की। दूसरी साइड पर हमारी जो रेजिस्टेंस रहेगी वो आपको पता ही है, अब जो रेजिस्टेंस है वो रहेगी $1798 की, और उसके साथ ही $1802 भी एक अच्छी हेल्थी रेजिस्टेंस है। अगर गोल्ड इस पे ओवरकम कर लेता है तो गोल्ड 1811, 1820 और 1830 तक जा सकता है। तो अब ये सवाल ये है कि आज हम क्या करें। अब देखें, अगर कल आप देखें कि जब गोल्ड 1765-64 के आसपास गया, 1762 के आसपास के लो बनाए, तो ये एक बाइंग एंट्री बनती थी यहाँ पर। कल एक कमेटी में मुझसे पूछा भी गया तो मैंने आप उनको कहा कि बिल्कुल आप यहाँ बाइंग कर सकते हैं 1750-48 का स्टॉप लॉस लगाकर। तो अब सेलिंग की जो ऊपर साइड पर अगर हम जाएं तो 1798, 1802 के पास हमारी सेलिंग की एंट्री बनती है अगर आप लेना चाहें, लेकिन 1805, 1811 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ये वो पॉइंट होते हैं जहाँ रिस्क एंड रिवार्ड रेशो अच्छी बनती है, तो हम ये एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि हमारा वो स्टॉप लॉस का जो रेशो होता है वो बहुत कम होता है। ओवरऑल अगर हम देखें, जो वीकली ट्रेंड लाइन हमारी आ रही है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन, उसकी वजह से भी जो सेलर होपफुल रह सकते हैं, और मल्टीपल टाइम जो फेलियर है 1798 के पास, वो भी सेलर को होपफुल रख सकता है। अगर आपने वीकली वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर ब्रेकआउट होता है 1802 के ऊपर, तो फिर हमारा जो बुलिश रिवर्सल पैटर्न है वो रिवाइव हो जाएगा, और फिर हमारा वीकली भी क्लोजिंग है कल और मंथली भी है, तो इसलिए ज़रा ख्याल कीजिएगा। ओवरऑल अपर साइड पर जाकर या नीचे साइड पर अगर आप बाइंग और सेलिंग करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वीडियो आज लंबी होगी, इसलिए मैं सिल्वर के लेवल दूसरा उस पर दे दूंगा आपको टेलीग्राम पे। मैं उसकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट बता देता हूँ। सिल्वर में आज हमारी सपोर्ट रहेगी 2583 की, और सिल्वर की आज की हमारी रेजिस्टेंस रहेगी 2665 की। बाकी तमाम लेवल्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा गोल्ड की, और उस लिहाज से अपनी बाइंग और सेलिंग की एंट्री कीजिएगा। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।